ये कक्षा 10 के छात्र ध्यान देंगे। हिंदी क्षितिज में छठा पाठ है जयशंकर प्रसाद का प्रभो। पहले पाठ में आपको भावार्थ समझा दिया, कवि परिचय हो गया, पाठ परिचय हो गया। उसके बाद में आपके अभ्यासार्थ प्रश्न देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। 4 ऑप्शन है इसमें। 1880 ईस्वी, ख के अंदर 1889, ग के अंदर 1888 ईस्वी और घ में 1890 ईस्वी। तो आप इसके अंदर सही उत्तर है ख 1889 ईस्वी। दूसरा जो प्रश्न है वो है जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। अभी मैंने पढ़ाया आपको पहले वीडियो के अंदर। पहला है क प्रभा, ख माधुरी, ग है सरस्वती और घ है इंदु। तो सही उत्तर है इसके अंदर घ इंदु। अति लघुत्रात्मक प्रश्न का तीसरा देखिए आप। प्रश्न नंबर 3, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो आप जयशंकर प्रसाद के 3 काव्य संग्रहों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लहर, नंबर 2 आंसू और तीसरा आप झरना या कामायनी। तो आंसू, लहर, आंसू और कामायनी। प्रश्न नंबर 4, ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है। तो ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है। आप इसका सही आंसर ईश्वर की प्रशंसा का राग सागर गा रहा है, यानी समुद्र। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे मनुष्य के सभी मनोरथ ईश्वर की दया होने पर ही पूर्ण होते हैं, अर्थात ईश्वर की कृपा से ही सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंशु 6 प्रश्न नंबर 6, अंशुमाली का क्या अर्थ है। तो अंशुमाली यानी सूर्य, अंशु का माली, अंशु उनका माली मतलब अर्थात सूर्य। तो इसका अंशुमाली का अर्थ है सूर्य। लघुत्रात्मक प्रश्न का 7वां जो प्रश्न है वो है प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है। तो आप उत्तर लिखेंगे प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली पंक्ति से कवि का आशय यह है ईश्वर प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाला सूर्य है। प्रकृति का सौंदर्य ईश्वर प्रकाश से खिल उठता है, इसलिए वह सूर्य रूपी ईश्वर ही प्रकृति रूपी कमलिनी के सौंदर्य में वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 8, कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है। कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है। तो आप इसको क्यों कहा है कि इसका उत्तर आप देंगे। इसलिए कहा है अनादि उसको कहते हैं जिसके जन्म अथवा उत्पत्ति का पता न हो, जो इस सृष्टि में सर्वप्रथम हुआ हो। इसी आधार पर परमेश्वर को वेदों एवं पुराणों समस्त शास्त्रों में अनादि कहा गया है। ये किसी को ज्ञात नहीं है कि परमेश्वर के माता पिता कौन हैं अथवा इसका पालन किसने किया है, फिर भी परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है और वही सृष्टि का पालन एवं रक्षण और विकास करता है। इसी कारण ईश्वर को कवि ने अनादि कहा है, यानी अनादिकाल से, जब से इस सृष्टि की रचना हुई तब से। 9वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे यामिनी का मतलब होता है रात्रि में तारों की पंक्ति ईश्वर का अनूठा पता बता रही है। रात्रि में अंधकार रहता है, तब दीपक के प्रकाश से वस्तुएं दृष्टिगत होती हैं। इसी प्रकार रात्रि में तारे अनगिनत दीपकों के प्रकाश से ईश्वर के विशाल मंदिर का पता मिल जाता है। ये पता अत्यंत रहस्यमय होने से अनुपम बताया गया है, जिससे ईश्वर की सृष्टि संबंधी माया का एहसास हो जाता है। जिसके अंदर भी आप रात को प्रकाश देखिए, समझ लो ईश्वर का वही पता है।
दयानिधि से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है दयानिधि से क्या तात्पर्य है? दयानिधि से तात्पर्य ईश्वर से है, जिसके हृदय में सृष्टि के समस्त जीवों हेतु अत्यंत करुणा भरी हुई हो, जो किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखता, सभी प्राणियों की सभी मनोरथों को पूरा करता है। यही दयानिधि से तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रभु कविता का सार अपने अर्थों में शब्दों में लिखिए। प्रभु कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आप शब्दों में तो महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभु अर्थात ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की किरणों से ईश्वर की दिव्य ज्योति का पता चलता है। ईश्वर की माया असीम अनंत है, वह अनादि है, वह इस संसार लीला से पता हो जाता है। सागर में ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रसार दिखाई देता है और इसका स्तुतिमान भी उसी से होता है। कवि कहता है कि हे प्रभु, चांदनी के रूप में तथा मधुर हंसने की ध्वनि नदियों के कलकल में आपकी मधुर मुस्कान सुनाई देती है। रात में जो असंख्य तारे आकाश में जगमगाते रहते हैं, उनसे ही आपका ये सृष्टि रूपी मंदिर अनूठा लगता है। आप ही संपूर्ण सृष्टि के पालक और रक्षक हो, आप ही संसार रूपी उपवन के माली हो। हम सभी के मनोरथ आपकी दया कृपा से परिपूर्ण होते हैं। आप दया के सागर हो। आप हम पर अपनी पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखते हैं। आशा है आप हमारी आवाज़ अवश्य सुनेंगे। प्रभु कविता की भाषा की विशेषताएं बताइए। विशेषता बता दो आप प्रभु कविता की। प्रश्न नंबर 12 है, प्रभु कविता की भाषा की विशेषताएं बता दो आप। तो भाषा है तत्सम शब्दों की बहुलता, तत्समय और गंभीर भाषा से कविता अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से परिपूर्ण है। इंदु, स्मृत, अंशुमाली, तारकागण, निनाद, यामिनी, चंद्रिका आदि जो हैं इसके उदाहरण हैं। संस्कृत में खड़ी बोली हिंदी। प्रभु कविता में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली की भी के शब्द भी, जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें, तो यहाँ पे संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। अलंकार योजना भी है। तो नंबर 1 हो गया तत्सम शब्दों की बहुलता, दूसरा हो गया संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी, तीसरा हो गया अलंकार की योजना। तो अलंकार के अंदर भी है अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानविकरण अलंकार की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखते हैं प्रकृति पद्मनि के अंशुमाल अनुप्रास अलंकार है। असीम उपवन के तुम हो माली, असीम उपवन। तो चौथी जो बात है प्रतीकात्मकता, छायावादी काव्य शैली के अनुरूप प्रभु कविता में प्रतीकात्मकता की सम्मिलित किया गया है। जैसे अनादि तेरी अनंत माया, बिंब प्रदान है। इस 5वां पॉइंट हो जाएगा बिंब प्रदान। इस कविता में उत्कृष्ट बिंबों का प्रयोग होता है। उदाहरण से असीम उपवन के तुम हो माली। इसके बाद में जो है आपके ये है निम्न पंक्तियों से प्रसंग व्याख्या कर दो। विशाल मंदिर की यामिनी में पता अनूठा बता रही है। ठीक है, ये आप मैंने पीछे भावार्थ करा दिया, उसके अंदर आप देख लेंगे व्याख्या के अंदर और लिख देंगे। वैसे ही प्रभु प्रेम प्रकाश तुम हो, असीम उपवन के तुम हो माली, ये भी आपके जो है उसके अंदर से आप प्रश्नोत्तर कर लेंगे। आपका ये पाठ पूरा हो गया, कॉपी में कर लेंगे और उसके बाद में